अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun. In this video and demonstration lecture, I will discuss about the Hall effect. मीन्स किसी भी प्रोटोटाइप मॉडल या मॉडल की हेल्प से हम लोग हॉल इफेक्ट को समझेंगे। इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। अगर किसी भी कंडक्टर मटेरियल या सेमीकंडक्टर मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक वोल्टेज जनरेट होता है जिसको हॉल वोल्टेज कहते हैं। यही हमें समझना होगा कि ये वोल्टेज कैसे जनरेट होता है एक मॉडल की हेल्प से। तो पहले कंपोनेंट देख लेते हैं। पहला कंपोनेंट तो आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल या कंडक्टर मटेरियल चाहिए। ये इस टाइप का मटेरियल हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ये मटेरियल या कंडक्टर मटेरियल होगा। इसके साथ साथ आपको एक डीसी सप्लाई बैटरी चाहिए। दो कंपोनेंट तो ये क्लियर है। इसके बाद अगर आपके पास अगर आपको वोल्टेज मेजर करने हैं तो आपको एक वोल्ट मीटर आपको चाहिए जिससे आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। जो लास्ट कंपोनेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करते हैं उसके लिए आपको एक मैग्नेट चाहिए। तो चार कंपोनेंट की हेल्प से आप हॉल इफेक्ट को समझ सकते हैं। चलिए कनेक्शंस के माध्यम से एक डेमो के माध्यम से पहले हॉल इफेक्ट को समझते हैं। इसके बाद मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है उसको कैसे ड्राइव करते हैं, हॉल वोल्टेज कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ये कंडक्टर मटेरियल है जिसके अंदर एक बैटरी डीसी सप्लाई लगी हुई है। ये जो टर्मिनल होगा ये प्लस टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल होगा ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। अगर हम करंट की बात करते हैं, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरह इस टाइप से फ्लो होगी। करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस टाइप का होगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो इस टाइप से होगा। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। अब क्या करते हैं, आप देखिए नॉर्मल करंट फ्लो है। अब वोल्ट मीटर लेके आते हैं। ये वोल्ट मीटर है। अगर मैं इस टर्मिनल पर आप कनेक्शंस देखता हूं तो इसके अंदर आप देखिए कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल करंट फ्लो है तो कोई आपके पास वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा। ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। अभी हॉल इफेक्ट की हमने बात नहीं की। आपने कंडक्टर में करंट का फ्लो चेक किया और वोल्टेज आपने चेक किया, इसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं थी। अब आपको क्या करना होगा, अब जो वोल्टेज जनरेट होती है हॉल इफेक्ट, ये एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट आपने मैग्नेटिक फील्ड आपने इस पर अप्लाई किया, इस टाइप से अप्लाई किया। मीन्स जो लाइन है वो बाहर की तरफ रहेंगी। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इसके बाद अप्लाई करने ये अप्लाई रहेगा और अगर आप इसको चेक करते हैं तो इसमें वोल्टेज क्रिएट होता है और ये जो वोल्टेज क्रिएट हुआ है यही हॉल वोल्टेज है। मीन्स अगर मैं इसको इस टाइप से कनेक्शन लगाऊं, अगर ये इस टाइप से रखा जाए तो ये क्या होगा, एक वोल्टेज क्रिएट होगा जिसको हॉल वोल्टेज बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि ये वोल्टेज कैसे क्रिएट हुआ, ये आपको समझना है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड में आपने मटेरियल को रखा हुआ है तो वोल्टेज कैसे क्रिएट हुआ। तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है तो आप समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। ये इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर अगर मैग्नेटिक जो फील्ड है वो ऊपर की तरफ लगेगा। मूवमेंट आप अगर राइट हैंड रूल की बात, मूवमेंट इधर की तरफ होगा। तो फोर्स की अगर हम राइट हैंड रूल की बात करें, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है, अंगूठा जो है मूवमेंट की डायरेक्शन, तो फोर्स इधर लगता है। बट चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज होने से क्या होगा, फोर्स इसका अपोजिट साइड लगेगा। मींस सीधे से मूवमेंट होगा, ये सब इधर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये राइट हैंड रूल से आएगा। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो यहां पर आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, नीचे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपने क्या किया, लॉरेंज एक फोर्स लॉरेंज फोर्स होता है। जैसे आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड रखा तो इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लगा, मूवमेंट इधर था तो राइट हैंड रूल से क्या होगा कि फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और जो प्लस चार्ज था वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब दोनों टर्मिनल पे एक डिफरेंस बन जाएगा जिसको आप वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं। अगर आप इस डिफरेंस को मेजर करते हो यही हॉल वोल्टेज कहलाता है। अगर आप इसको ऐसे मेजर करें तो आप इस मीटर में आप देखते हैं तो मीटर में क्या होगा, एक वोल्टेज क्रिएट होगी जिसको आप लोग हॉल वोल्टेज कहते हैं। तो अब इसका जो डेरिवेशन है, मैथमेटिकली डेरिवेशन होगा, उसको हम लोग स्लाइड के माध्यम से डिस्कस करेंगे। चलिए अब लोग स्लाइड के माध्यम से स्लाइड को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं कि हॉल इफेक्ट की क्या डेफिनेशन है। मींस जब किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल पर एक वोल्टेज सप्लाई करते हैं और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर एक वोल्टेज क्रिएट होता है जिसका हॉल वोल्टेज कहते हैं और यही इफेक्ट हॉल इफेक्ट कहलाता है। इसके जो कनेक्शन है, जो डायग्राम है उसका आप समझिए। ये एक कंडक्टिंग मटेरियल है,
इस पे आपने यहाँ से क्या किया हुआ है, बैटरी को सप्लाई दी हुई है, एक डीसी सप्लाई, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपने ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस कंडक्टिंग मटेरियल पर, तो इस पॉइंट पर इधर और इधर इसके एक्रॉस एक वोल्टेज क्रिएट होगा जिसको आप लोग हॉल वोल्टेज कहते हैं। और वोल्टेज क्रिएट होने का जो कारण है यही हॉल इफेक्ट बताता है। इस यही आपको समझना है। मैंने आपको डेमो से बताया कि अगर आप अलग अलग जब फोर्स काम करता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, जो प्लस चार्ज है वो नीचे की तरफ काम करता है, तो एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको आप हॉल वोल्टेज कहते हैं। तो आप इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, ये मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मोमेंट इधर की तरफ है, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो आउट ऑफ द पेपर है, मींस बाहर की तरफ है। तो आप देखिएगा कि अगर हम फोर्स की बात करते हैं, राइट हैंड रूल आप अप्लाई करिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ पेपर है, मींस बाहर की तरफ है, पेपर बाहर की तरफ होगा। जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं, जो मूवमेंट है ये इधर की तरफ है। अब मूवमेंट इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो फोर्स इधर लगेगा। बट जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स हथेली की तरफ भी लगता, बट चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो फोर्स क्या होगा, इधर की तरफ लगेगा। मीन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो नीचे आ जाएंगे, सबके सब इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये राइट हैंड रूल की जो डेफिनेशन है डायरेक्शन की, उस डायरेक्शन की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करते, सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए आप, से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा, तो जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ होगा। तो फोर्स इस कंडीशन में कैसा होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। प्लस चार्ज मूवमेंट इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लगेगा, तो फोर्स कैसे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे की तरफ ही रहेगा, तो प्लस चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यही रीजन है कि जब आप किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल पर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। एक ऊपर वाली जो सरफेस है, एक जो नीचे वाली सरफेस है, इन्हीं दोनों के बीच अगर आप मेजर करते हैं डिफरेंस, तो वहां पर एक डिफरेंस मिलता है जिसको आप लोग हॉल वोल्टेज कहते हैं। अब इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं कि जो हॉल वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि मीन्स किस चीज को आप इंक्रीज करें ताकि आपका जो हॉल वोल्टेज है जो जनरेट हुआ है वो इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला देखते हैं, जो लॉरेंस का जो फॉर्मूला, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो F बराबर QVB काम करता है, QVB होता है। बट यहाँ पे जो चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, QVB आपने स्टडी किया होगा, V क्रॉस B होता था, बट यहाँ पे जब चार्ज इलेक्ट्रॉन लिया हो तो इसको किससे रिप्लेस कर दिया, E से रिप्लेस कर दो तो इलेक्ट्रॉन आएगा। जो V डी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो B है वो कौन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, I इक्वल टू होता है NeAVD। यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन से A क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अगर आप यहाँ से क्या करें, VD की वैल्यू आप यहाँ से उठा लें, तो VD कितना आएगा, करंट को आप NeAV से डिवाइड कर दीजिए। तो आप अगर इस वैल्यू यहाँ पे रखते हो तो F बराबर कितना आ जाएगा, E इंटू I इंटू B डिवाइड बाई NeA, ये NeA आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी ना, तो VD को आपने यहाँ पे रख दिया। अब क्या होगा, ये अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F बराबर QE होता है। और QE ना हम क्या करेंगे, चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन का E है तो ऐसे लेना पड़ेगा, बट E क्या होता है, V इंटू D होता है, V डिवाइडेड बाई D होगा। D क्या है, अगर ये मटेरियल है आपका तो D ये वाली डिस्टेंस है, मीन्स इस पॉइंट पर आपको चेक करना है और इस पॉइंट पर चेक करना है, तो क्या होगा, D ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो आप यहां पर हमने क्या किया है, तो F जो E है वो क्या होगा, E जो होगा वो E को आप रिप्लेस करेंगे किससे, V और डिवाइडेड बाई D से। तो यहाँ पे जो D है वो W है, विड्थ आपने ली हुई है, और V को आपने क्या किया, VH मान लिया, क्योंकि इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस क्या होगा, जो वोल्टेज होगा VH होगा, जो डिस्टेंस है वो कितनी है, W आप मान लीजिए, ये वाली डिस्टेंस W होगी। तो FE आ जाएगा VH इंटू E डिवाइडेड बाई W। अब ये वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा। अगर इन दोनों वैल्यू के आप इसके बराबर रखते हैं तो E से तो E क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो VH W क्या होगा, ऊपर W का भी आपको समझना होगा कि जो एरिया है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया जो E होगा वो W और डिवाइडेड इंटू D होगा। ये भी आपको पॉइंट को नोट करना होगा। तो यहां पर जो एरिया होगा उसको आप क्या लिखेंगे, W इंटू D। तो अब अगर मैं बात करता हूं, ये W भी इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आप W और D रखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, D बचेगा।
तो ये रिजल्ट कितना आएगा, IB डिवाइडेड बाई NED हो जाएगा सिंपली। मीन्स ये क्या है आपका हॉल वोल्टेज है, किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। मीन्स जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। तो हॉल वोल्टेज का अगर आप डेरिवेशन करें 3 स्टेप में हो जाएगा। पहले आपको QV भी याद होना चाहिए, इसके बाद आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो करंट के बीच का रिलेशन है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ से वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में रख दी। इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक जो फोर्स है दोनों को आप इक्विलिब्रियम में बराबर रखेंगे तो इस कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ से आप VH निकाल सकते हैं। तो VH में कुछ नहीं, I जो है करंट फ्लो है, B मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, E इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा और जो थिकनेस है। मीन्स आपको बस यही समझना था कि जो हॉल वोल्टेज है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किसके सीधा समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किस किस फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस टाइप से ये जो मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है ये कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको हॉल वोल्टेज का जो प्रोटोटाइप मॉडल की हेल्प से मैंने आपको समझाया कि नॉर्मल वोल्टेज डिफरेंस नहीं होता। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो स्लैब जो आपके कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अपोजिट साइड में एक वोल्टेज क्रिएट होता है। उस वोल्टेज की जो वैल्यू है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। जितना करंट ज्यादा होगा उतना वोल्टेज ज्यादा क्रिएट होगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी वोल्टेज ज्यादा क्रिएट होगा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।